इस समय हम मुंबई जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर मौजूद हैं। हम उसी जगह पर बैठे हुए हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे थे और उन्होंने सफ़र किया था, समझा था इस ट्रेन को, इस ट्रेन की स्पीड को समझा था, इसकी सुख सुविधाओं को समझा था। तो यहाँ आप देख सकते हैं गांधीनगर कैपिटल से मुंबई सेंट्रल ये ट्रेन जा रही है। एक खूबसूरत सा पोस्टर लगा हुआ है। ये स्टेशन गांधीनगर कैपिटल की अगर हम बात करते हैं तो गांधीनगर कैपिटल स्टेशन अपने आप में अनूठा स्टेशन है, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेशन है जिसको रिडेवलप किया गया। स्टेशन के ऊपर 5 स्टार होटल है और यही सपना है कि रेलवे स्टेशनों को डेवलप किया जाए। और दूसरी तरफ अगर चलें तो मुंबई सेंट्रल सामने जो है आप देख सकते हैं गेटवे ऑफ इंडिया है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई सेंट्रल को दिखाता है, मुंबई का इंडिकेशन देता है। तो ये जगह जिसमें हम यहाँ पर मौजूद हैं, अगर हम उसकी बात करें तो ये वही जगह है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेवल किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस ट्रेन में सफ़र करना अपने आप में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। निश्चित तौर पर पड़ाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब पहली ट्रेन आई थी तब हम कह सकते हैं पुलवामा का विस्फोट हुआ था। पुलवामा में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, लेकिन सरकार ने डिसाइड किया था कि ट्रेन चलेगी। पुलवामा अटैक के बावजूद पहली ट्रेन चलाई गई थी दिल्ली से बनारस के बीच में। यहाँ पर देखिए एक पुल निकल रहा है और ये पुल आप देख सकते हैं, एक पुल यहाँ से गुजर रहे हैं हम लोग और ये इस तरीके के नज़ारे आपको जगह जगह पर नज़र आएंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं। इसमें खिड़कियाँ देखिए काफ़ी बड़ी हैं और कर्टन देखिए इस तरीके का कर्टन है कि आपको लगता है कि रोशनी ज़्यादा है तो आप इसको नीचे कर लीजिए, नीचे हो जाएगा, और जब आपको लगता है नहीं हमको इसको बदलना है तो बदल दीजिए। साथ ही साथ इसमें आपातकालीन परिस्थिति के लिए भी व्यवस्था है। एक हथौड़ी है खास तरीके की, आप शीशा तोड़िए, हथौड़ी निकालिए और शीशा तोड़ दीजिए, बाहर निकल जाइए। कहीं ना कहीं इस तरीके की सुविधाएं दी गई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर तो ये अरेंजमेंट इसलिए किया गया था, यहाँ की सीटें हटाई गई हैं। सामने आप देख सकते हैं 3839 जो सीट नंबर है, वो सीट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ जब ये ट्रेन रेगुलर रन में होगी तो यहाँ हम कह सकते हैं कि सीट लगी होगी। और इस समय की बात करें तो एक और स्टेशन गुजर रहा है, तेज़ रफ्तार ट्रेन है और आसपास अगर आप नज़र डालेंगे तरह तरह की गाड़ियाँ नज़र आएंगी, तरह तरह की ट्रेनें नज़र आएंगी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है। क्यों? क्योंकि आज़ादी के बाद पहली दफ़ा ऐसा हुआ जब ट्रेन को डिज़ाइन देश के अंदर ही किया गया है, यानी इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है भारत के पास हैं। 18 महीने में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आईसीएफ में बनकर तैयार हुई, 18 महीने के अंदर, और उसके बाद उसको ट्रैक पर उतार दिया गया। ट्रेन सेट को लेकर भारतीय रेलवे में अलग अलग गुट थे। एक गुट था जो कह रहा था कि ट्रेन सेट इंपोर्ट किया जाएगा, यानी इंपोर्ट करके बाहर से ले आएंगे और यहाँ चलाएंगे, जैसा कि अमूमन होता है। तमाम चीज़ें आप अच्छी कहते हो और बाहर से ले आते हो। भारत के जो इंजीनियर्स हैं उनकी कुव्वत, उनकी ताकत, उनकी मेहनत रंग लाई। 18 महीने में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैक पर आ गई। आईसीएफ के अंदर, आईसीएफ चेन्नई में बनी, 2 ट्रेनें बनी। शुरुआत में 2 ट्रेनें बनी और दोनों ट्रेनें हम कह सकते हैं इस समय चल रही हैं। पहली ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में चली, चूँकि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव क्षेत्र है और वहीं से वो सांसद हैं, तो वहाँ के लिए चलाई गई। और दूसरी की अगर हम बात करें तो दूसरी ट्रेन चली नई दिल्ली से कटरा माता वैष्णो देवी के लिए, और वो ट्रेन भी काफ़ी सहूलियत वाली, क्योंकि 8 घंटे में आप माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंच जाते हैं। वो ट्रेन हमेशा फुल रहती है, क्योंकि यात्रियों के लिए इससे बढ़िया सुविधा नहीं है। आप आराम से बैठिए 8 घंटे में माता वैष्णो देवी के दरबार में, और वहाँ से वापसी भी कर सकते हैं अगले दिन, यानी 2 दिन के सफ़र में आप दर्शन करके वापस लौट सकते हैं। दिल्ली जैसे महानगर के लिए एक बड़ा गिफ्ट था। लेकिन सफ़र यहीं नहीं रुका, थमा नहीं, क्योंकि दुनिया भर की कंपनियों में हलचल रही। क्योंकि जो पहली ट्रेन बनाई गई वो काफ़ी सस्ती थी, तकरीबन 97 करोड़ में ये ट्रेन बनकर तैयार हो गई, 16 डिब्बों की ट्रेन। और अगर इसी तरीके की ट्रेन बाहर से इंपोर्ट की जाती तो 300 करोड़ रुपए लगते, यानी बहुत बड़ा फर्क। और यही फर्क कहीं ना कहीं बाहर की कंपनियों को बेचैन कर रहा था।
क्योंकि 300 करोड़ रुपए वाली चीज घर में बनी तो 97 करोड़ रुपए की हो गई। तो कहीं ना कहीं बेचैनी हुई। उसके बाद साजिशें शुरू हो गई। साजिशों में क्या हुआ, जिस टीम ने ये बनाया था उसके खिलाफ विजिलेंस जांच बिठा दी गई। विजिलेंस जांच बैठ गई, उनके करियर कहीं ना कहीं प्रभावित हुए उन इंजीनियर्स के। लेकिन ये लंबा दौर कहीं ना कहीं खत्म होना था। जब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आए तो उन्होंने पहला काम क्या किया, यानी हम कह सकते हैं शुरुआती महीनों में जो डिसीजन लिया गया उसमें डिसीजन यही था कि विजिलेंस जांच खत्म की जाए। और विजिलेंस जांच जब खत्म कर दी गई उसके बाद इसका जो बनाने का तरीका था वो बड़ी तेजी से बदला और जल्द से जल्द टेंडर किए गए। एक बार टेंडर कैंसिल हुआ, दोबारा रीटेंडर हुआ। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से घोषणा की और हम कह सकते हैं कि अब ट्रेन बनकर तैयार है। आने वाले दिनों में 75 ट्रेनें देश के अलग अलग कोनों को जोड़ेंगी। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन।